देश सेवा, जन सेवा बचपन से कूट कूट के हमारे अंदर भरी गई। मेरा नाम महर्षि मही परमहंस जी महाराज भागलपुर ने रखा, सोमनाथ। महर्षि महेश योगी जी के गोद में खेला हूँ। तो एक केस में मुझे याद है, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मिस्टर भारती, व्हाट यू आर आस्किंग फॉर, जो आप मांग रहे हो, ये कोर्ट से नहीं मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको लेजिस्लेशन से। या तो आप असेंबली जाएं या पार्लियामेंट जाएं। चौथी बार जनता ने 2022 में तीनों के तीनों पार्षद की सीटें, जिस पर भाजपा 50 साल से थी, 40 साल से थी, उसको आपको दे दिया। और तभी जनता कहने लगी, सोमनाथ जी थोड़ा आगे बढ़ो, बहुत सेवा कर ली आपने एमएलए के रूप में। सोमनाथ भारती को ना तो वकालत विरासत में मिला, ना राजनीति विरासत में मिली। अपनी संघर्ष से, अपनी मेहनत से, धूप में तप के जनता ने उसे यहाँ तक लेकर के आई। लोकसभा चुनाव बहुत करीब है, तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, आचार संहिता भी लग गई है। बात करें अगर राजधानी दिल्ली की, तो राजधानी दिल्ली में इस बार लोकसभा का जो चुनाव है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि नए उम्मीदवारों के चेहरे इस बार पार्टियों ने उतारे हैं। बात करेंगे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस अलायंस होकर राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से भी नए चेहरे सामने लाए हैं। और हम बात करेंगे कि इस बार किस तरह का ये पूरा चुनाव रहने वाला है, क्योंकि दो बड़े दिग्गज वकीलों के बीच में टक्कर होने वाली है। इसी को लेकर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सोमनाथ भारती जी। सोमनाथ जी, बहुत स्वागत है आपका नवोदय टाइम पंजाब केसरी में। पहला सवाल, बहुत धन्यवाद आपका। राजनीति में हम आगे बढ़ेंगे, उससे जुड़े हुए सवाल भी आपसे करूंगी कि चुनाव क्या क्या मुद्दे हैं, बहुत सारी डिटेल में। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आप पेशे से वकील हैं, क्या आपके मन में ऐसे थॉट्स आए कि मुझे राजनीति में जाना चाहिए, मुझे राजनीति ज्वाइन करनी है? बताइए आप जरा। देखिए, क्या है कि देश सेवा, जन सेवा बचपन से कूट कूट के हमारे अंदर भरी गई। क्योंकि मेरी माता शिक्षिका थी, मेरे पिता आध्यात्मिक घुमक्कड़ थे, सन्यासी थे। मेरा नाम महर्षि मही परमहंस जी महाराज भागलपुर ने रखा, सोमनाथ। महर्षि महेश योगी जी के गोद में खेला हूँ मैं। मेरे पिता हमारे देवराहा बाबा, अनुकूल ठाकुर, ओशो, जय गुरुदेव, फाइनली राधा स्वामी सत्संग व्यास गए। तो इसी माहौल में पला बढ़ा मैं कि जन सेवा, जन सेवा, जन सेवा। फिर जब मैं आईआईटी आ गया, आईआईटी में पढ़ाई पूरी की, तो मेरे सारे करीब सारे बैचमेट्स देश छोड़ के चले गए। कोई अमेरिका गया, कोई यूरोप गया, मैं इकलौता रह गया। मेरे ख्याल एक दो और रह गए होंगे। मैं रह गया यहाँ पे, और मैंने फैसला किया, पिताजी ने मैंने उनसे सलाह की तो बताया, द मोस्ट पावरफुल नॉन पॉलिटिकल टूल टू सर्व ह्यूमैनिटी एंड द नेशन इज लॉ। हमने लॉ कर लिया। लॉ करके फिर हम कोर्ट गए। कोर्ट में सीधा हमने सुप्रीम कोर्ट में अपीयरेंस दी। धीरे धीरे करके जब मैंने खूब सारे पीआईएल करने शुरू किए, जनता के मुद्दों को लड़ना शुरू किया, तो एक केस में मुझे याद है, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मिस्टर भारती, व्हाट यू आर आस्किंग फॉर, जो आप मांग रहे हो, ये कोर्ट से नहीं मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको लेजिस्लेशन से। या तो आप असेंबली जाएं या पार्लियामेंट जाएं। 2010 में अरविंद केजरीवाल साहब एक मूवमेंट लीड कर रहे, अगर याद होगा, CWG का, कॉमनवेल्थ गेम्स का। 2010 में पैन आईटी का मूवमेंट था। अरविंद जी स्टेज पे थे, मैं नीचे था। वो कह रहे थे कि बड़ी मछली छोटी मछली खा जाएगी। मैंने देखा, मैंने कहा ये शख्स मिल जाए, मज़ा आ जाए काम करने में, पॉलिटिक्स करेंगे, फिर देश की सेवा पॉलिटिक्स की जाएगी। तो जब इतना स्ट्रॉन्ग डिजायर था मेरे अंदर, इतना स्ट्रॉन्ग था कि आप बिलीव नहीं करेंगे, शाम को यहीं पे जहाँ आप बैठे हुए हैं, अरविंद जी आ गए। फिर जब वो अनशन में बैठे, अन्ना आंदोलन हुआ, फिर अनशन में बैठे अरविंद जी। उस वक्त मैं IIT दिल्ली अलुमनाई एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था। मैं जाया करता देखने के लिए उनको। एक दिन गया तो इतने वो दुबले हो गए थे, दुर्बल हो गए थे, लेटे हुए थे। 15 दिन से वो अनशन कर रहे थे। हमने हाथ पकड़ के उनको खूब रोए। बोले ऐसे थोड़ी चलेगा, आपकी ज़रूरत है देश को। दूसरी बार जब सरकार बनी 2015 में, तब मेरे जीतने का मार्जिन जनता ने दिया 16,000 का। अरविंद जी ने कहा मंत्री बनने के लिए, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं जनता की सेवा करूँगा, घर घर से रिश्ता जोड़ूंगा। मोहल्ला सभाएं बनाई, आपको पता नहीं होगा, मेरी पूरी विधानसभा 35 मोहल्लों में बटी हुई है। हर मोहल्ले का 3 से 4 व्हाट्सएप ग्रुप है।
83 मोहल्ला व्हाट्सएप ग्रुप चलता है मेरे यहाँ, हर घर से एक आदमी जुड़ा हुआ है। अब आप यहाँ बैठी हुए हैं, बिजी हैं, आपने ही बैठे बैठे लिख दिया अपना नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, समस्या, और 24 घंटे के भीतर समाधान देता हूँ उसका। इस प्रकार से कनेक्टिविटी हमारी है। फिर तीसरी बार जनता ने आपको 19,200 के मत से जिता दिया, थर्ड टाइम। चौथी बार जनता ने 2022 में तीनों के तीनों पार्षद की सीटें, जिस पर भाजपा 50 साल से थी, 40 साल से थी, उसको आपको दे दिया। और तभी जनता कहने लगी, सोमनाथ जी थोड़ा आगे बढ़ो, बहुत सेवा कर लिया आपने एमएलए के रूप में, एमएलए अब एमपी बन के करो। तो शायद ये बात अरुण जी तक पहुंच गई। अरुण जी ने बुलाया और कहा तुम एमपी का चुनाव लड़ो नई दिल्ली से। इस कारण से मैं आपके सामने हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका करियर रहा है राजनीति का। आप बात करते हैं चुनाव की, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, तारीखों का ऐलान हो गया है और दिल्ली में अलायंस है आम आदमी पार्टी का। तो सबसे पहले तो वो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप फील्ड में जा रहे हैं? क्या ऐसे मुद्दे हैं, कुछ अलग मुद्दे हैं या फिर बिजली, पानी, बेसिक चीज़ें हैं जुड़ी हुई? देखिए, 3 कारण हैं। चूँकि भाजपा का जो सांसद रहा 10 साल से 7 सीटों पे, कोई भी उपलब्ध नहीं रहा जनता को। जनता को उपलब्ध रहने वाला एक ही व्यक्ति था, वो सोमनाथ भारती था। मेरे क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूँ। मेरा यूएसपी बन गया, अवेलेबल, अकाउंटेबल, आंसरेबल, जिम्मेदार, जवाबदेह, उपलब्ध। खास करके दिल्ली में ऐसी ऐसी वारदातें हुई जहाँ की जनता चाहती थी सांसद का साथ मिले। सांसद कभी दिखी नहीं, कभी मिली नहीं। समस्या का समाधान करना छोड़ दिया। अच्छा, उनको भी 5 करोड़ मिलता है, 5 करोड़ उनको भी मिलता है सालाना खर्च करने के लिए। 10 साल में कितना मिला होगा? 50 करोड़। मुझे मिलता है 4 करोड़। जब विधायक के रूप में इतना काम कर सकता हूँ मैं, इतनी सड़कें, इतनी गलियाँ, नालियाँ, पार्क, पार्किंग, लेफ्ट टर्न्स, वाइडनिंग, लाइटें, क्या क्या नहीं, तो क्यों नहीं कर सकते वो काम? काम तो तब करोगे ना जब मिलोगे। तो सर ये तो बीजेपी का रहा। आपका पूछ। दूसरा क्या है कि दिल्ली में ना एमएलए कमजोर है। यूपी के एमएलए से दिल्ली का एमएलए के पास कम ताकत है, हरियाणा के एमएलए से दिल्ली के एमएलए के पास कम ताकत है। लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, 3 सब्जेक्ट संवैधानिक रूप में दिल्ली की सरकार के पास नहीं है। किसके पास है? एमपी के पास है। सो मेरे क्षेत्र में जब बेटी का चेन छीना गया, जब किसी बहन को छेड़ा गया, जब जैन ज्वेलर्स में डकैती हुई, जब पवन मार्वल्स को गोली मारने की वारदात हुई, तो कहाँ थे एमपी? भाजपा के एमपी गायब थे। एक और सवाल है मेरा इससे से जुड़ा हुआ। सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज आपके सामने हैं, आप भी दिग्गज हैं, उन्हें भी दिग्गज माना जा रहा है, कानूनी क्षेत्र में उन्हें माना जा रहा है और बीजेपी ने उन्हें अपना चेहरा बनाया है। किस नज़र से देखते हैं आप उनको? क्या वो आपके लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है, क्योंकि उसके पीछे एक बड़ा चेहरा है बीजेपी का? देखिए, चूँकि रिंग में आ गई हैं वो, बात तो करनी पड़ेगी। आपने पूछा है, मोदी जी ही कह रहे हैं कि उनको वोट मत दो। माने मोदी जी कह रहे हैं उनको वोट मत दो। क्यों? मोदी जी गए तेलंगाना, बोले परिवारवाद को हराना है। मोदी जी गए बिहार, बोले परिवारवाद को हराना है। बड़े बड़े उनके हैं स्पीचेस। उनका क्या परिचय है? वो कहती हैं जी कि मैं फलाने नेता की बेटी हूँ। ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है? तो मोदी जी के ही लोग, मोदी जी ही भाषण दे में कह रहे हैं उनको हराओ। तो भाजपा के लोग तो मोदी जी का कहना मानेंगे, तो हराएंगे उनको। नंबर 2, सोमनाथ भारती को ना तो वकालत विरासत में मिला, ना राजनीति विरासत में मिली। अपनी संघर्ष से, अपनी मेहनत से, धूप में तप के जनता ने उसे यहाँ तक लेकर के आई है। कोई मेरे पिता का, माता का वो नहीं है कि मुझे प्लेट में मिल गया हो। जन सेवा आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। नेताओं के बच्चों से नहीं हो पाएंगे ये काम। बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है, ईडी की तरफ से समन भेजे जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, और बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि इतने सारे समन भेजे जा रहे हैं, लेकिन जब वो खुद ये बात कहते हैं कि वो कानून का सम्मान करते हैं, उनकी तरफ से जो भी आदेश आते हैं उनका पालन करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ फिर नेग्लिजेंसी क्यों सीएम साहब की तरफ से?
अजीत पवार पे इल्जाम लगाया मोदी जी ने 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का। 2 दिन बाद अपनी गोद में ले आए, वॉशिंग मशीन में घुसाए, निकाले, वो साफ हो गया। छगन भुजबल 1 साल जेल में रहे, जैसे भाजपा ज्वाइन किया साफ हो गया। शुभेंदु अधिकारी, हेमंत शर्मा, एक से एक नेता हैं जिसको भाजपा ने ईडी के डर से डराया भ्रष्टाचार के कारण, और उसको अपने अंदर ले लिया, साफ कर दिया। केजरीवाल हो, सिसोदिया हो, जैन साहब हो, संजय सिंह हो, ये ईडी से नहीं डर रहे क्योंकि इन्होंने करप्शन कभी नहीं किया, एक धेले का गलत नहीं किया। ये भगत सिंह जी के चेले हैं। जेल जाना मंजूर है, भाजपा ज्वाइन नहीं करेंगे। भाजपा फैसला करे कि उसको रिस्पेक्ट करना है कोर्ट का कि नहीं करना है। जब कोर्ट ने कहा 16 मार्च तक वेट करो तो वेट नहीं किया, ये फिर सम्मन पे सम्मन। अभी फिर कोर्ट ने कहा 22 अप्रैल तक वेट करो, फिर ये देखिए तंग करना शुरू करेंगे। तो देश तैयार है 24 में बताने को, दिल्ली तैयार है 24 में बताने को, भाजपा को हराकर, झाड़ू को लाकर। बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए। तो आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता सोमनाथ भारती हमारे साथ हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव भारी मतों से या फिर जनता के समर्थन से, जनता के प्यार से आम आदमी जीतने वाली है। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के लिए विनोद चौधरी के साथ नीतू गौरकिला।